मध्य प्रदेश। आम जनता के मन की बात प्रयास न्यूज के साथ। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। हमारे वार्ड में ड्रेनेज की समस्या है। गंदगी से क्षेत्र में बीमारी का साम्राज्य हो रहा है। क्षेत्रीय पार्षद भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। इस वार्ड का अब ईश्वर ही मालिक है। जीना दुभर हो गया है अब तो हमारा। काम पर जाएं या घर से ड्रेनेज का पानी बाहर निकालें, इतना निष्क्रिय पार्षद जिंदगी में नहीं देखा। पार्षद का सारा काम भी उनके पति ही देखते हैं। समस्या के लिए रोको तो कहते हैं कल मिलता हूँ। अब आप ही बताओ साहब, इस वार्ड की दशा कब सुधरेगी? यह दर्द है वार्ड 11 भागीरथपुरा के क्षेत्रीय रहवासियों का। प्रयास न्यूज की टीम वार्ड 11 में पहुंची तो वहां समस्याओं का अंबार नजर आया। हर कोई पार्षद भागवती मांगीलाल रेडवाल की निष्क्रियता पर नाराज दिखा। किसी ने कहा कि पार्षद भागवती रेडवाल क्षेत्र में सक्रिय कभी नहीं हुई। वहीं कोई कहता है कि अब बदलाव जरूरी है। हालांकि कुछ एक ने पार्षद को सक्रिय भी बताया। देखते हैं प्रयास न्यूज की खास पेशकश आम जनता के मन की बात प्रयास न्यूज के साथ। वार्ड क्रमांक 11 की पूर्व पार्षद भगवंती रेडवाल क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाई है? क्या जनता की समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा इन 5 सालों में किया है? और क्या है जनता के दिल में? तो आइए जनता से ही जानते हैं। और उसमें पानी में मतलब नर्मदा की लाइन में कीड़े आ रहे हैं, गंगे में कीड़े आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। शिकायत कर के थक गए। किताब आश्वासन दे रहे थे कि हाँ आऊँगा, लेकिन आते नहीं है साहब। खुश हैं आप? हाँ, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से। जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। जैसे ड्रेनेज की सुविधा, ड्रेनेज की समस्या, गली में नल की पानी की समस्या, सारी सुविधा आपको उपलब्ध है? सारी उपलब्ध हैं। अगर नया चेहरा चाहते हैं आप इस बार, या फिर कि वर्तमान जो पार्षद है उन्हीं को ही मौका मिले एक बार और? नहीं, उन्हीं को मिलना चाहिए। उन्हीं को ही मिलना जो चाहिए। वर्तमान में अभी ऐसा कोई है नहीं चाहिए। आपका नाम? ललित माली। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। आयुष नगर साई मंदिर भागीरथपुरा के पास वाली गली में हम रहते हैं। और हमारे पार्षद श्रीमती भगवती मांगीलाल रेडवाल, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इस एरिया को डेवलप करने में, और आगे भी होप सो वो करते रहेंगे। हमारा बहुत अच्छा साथ देते हैं। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो हमारे घर भी आते हैं, मतलब यहाँ का दौरा करते हैं, और आगे उम्मीद करते हैं कि वो और अच्छा काम करें। वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद भगवंती रेडवाल जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं है सर, जन समाज से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण हो पाता है समय पर? नहीं हो पाता है सर। क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है? ड्रेनेज की समस्या है सर, के नाम है सर। ड्रेनेज की समस्या तो हर दिन आए दिन आती रहती है, क्या नाम है। तो पार्षद कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं क्या? नहीं, पार्टी जी को बोलो तो मतलब सुनाई होती ही नहीं है। नहीं हो पाता। तो आप क्या चाहते हैं कि अगली बार उनको मौका मिलना चाहिए? देखो सर, के नाम से अपने चाहने से क्या हो रहा है, पब्लिक के चाहने से होगा जो होगा। आप भी पब्लिक ही हैं। हाँ, तो हम तो चाह ही रहे हैं अब तो बदलाव के लिए, मगर जब बाकी और लोग भी चाहें तो होगा।
नगर निगम के जो लोग हैं जिन पे टैक्स बाकी है उनके वहाँ ये ताले लगा रहे हैं, जबरन वसूली कर रहे हैं। गरीब लोग पैसा कहाँ से लाए? लॉकडाउन में काम धंधा नहीं था, काम धंधा सारा बंद हो गया। जैसे तैसे लोग किस्त जमा कर रहे हैं, उसके बाद में भी ये लोगों ने ऐसा लगा रखा है जैसे कोई हम चोर डाकू हैं, तुरंत आके ताला लगा रहे हैं। ऐसी वसूली करी जा रही। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा जबरदस्ती हो ना किसी के साथ और वो अन्याय करा है कि जबरदस्ती ताला लगा दे। मतलब आप खुश नहीं है आपके पार्षद से? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं। हम तो परिवर्तन चाहते हैं, एक मौका दिया जाए। अगर ये दूसरा पार्षद भी नहीं करता तो फिर से इनको हटा दिया जाए, लेकिन काम होना चाहिए। भागीरथपुर के अंदर आप देख ही रहे हो, वार्ड के यहाँ से वहाँ तक क्या है। आप परेशानी क्या क्या अपने को डेली लाइन की है अपन बार बार फोन लगाते हैं, लाइटें बार बंद हो बार जाती नहीं है। कभी होता तो हम भोपाल तक फोन लगाते जब वो लेने रहे साहब। निराकरण होता है कि नहीं होता आपकी समस्या का? कोई नहीं होता निराकरण। अच्छा, मतलब आप पार्षद के कार्यकाल से खुश नहीं है इन 5 सालों में? पार्षद से संतुष्ट नहीं है? पार्षद से संतुष्ट क्या है? साफ सफाई करे, काम सब का कुछ वो लोग करे तो सुनते ही काम नहीं, हाँ हो तो करके चले जाता बस है। यहाँ से निकलेंगे, अपन बोलो तो बोले हाँ कर देंगे बस ऐसा होता है। हाँ करके चले जाते। आपकी क्या क्या समस्या है? गली पूरी भरी हुई है, समस्या सब यही सब हम ये फंसाते रहते हैं। पानी प्रॉपर आता है? पानी भी कम आता है। पानी नर्मदा बोरिंग का तो आता ही, नर्मदा का तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। नर्मदा आती है एक दिन छोड़ के। नर्मदा का तो अच्छा आता है। नर्मदा का तो बढ़िया आता है, बोरिंग का नहीं आता है। आजकल कचरे का भी पैसा भरना पड़ता है सब, कहाँ से क्या करें। कब से बंद पड़ा हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ है। जैसे कि ये ना बंद पड़ा हुआ, सालों से बंद पड़ा हुआ है। क्या? ये हेडपम्प ना पानी आता ना कुछ होता है, इसमें परेशानी बहुत आती है। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, और गर्मी में बोरिंग भी बंद हो जाते हैं, वहाँ से बंद कर देते हैं, वो घर पूरा जल जाता। तो फिर अपन बोलो ना चालू करने का तो सालों महीनों हो जाते हैं, उनको सही नहीं करवाते वो। इस बार अगर चुनाव हुए और वापस से मौका अगर मिलता है भगवंती रेडवाल जी को, तो क्या आप इनको वोट देंगे? नहीं देंगे भैया, काय के लिए काम ही नहीं करा तो काय के लिए वोट दे। अब की तो भैया पंजा आएगा। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। अब की तो पंजा आएगा। क्या करते हो? पंजे वाले मेरा ये गाइड होता बिजनेस। हमारे वार्ड में भगवती रेडवाल और मांगीलाल रेडवाल को 30 साल हो गए हैं। इस वार्ड की जो दुर्दशा है वो अभी भी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। भले पानी का काम हो, ड्रेनेज का काम हो, ड्रेनेज की समस्या थी, ड्रेनेज के ऊपर ड्रेनेज डाल दी गई है, और हर 15 दिन में ये हमारे घर की ड्रेनेज चौक हो जाती है। 4 बार फ़ोन करा जाता है, उसके बाद भी सफाई नहीं हो पाती है। हमको नहीं करते, CM हेल्पलाइन को फ़ोन करना पड़ता है, जब उसके बाद हमारी समस्या हल होती है। ये समस्या लेकर के आप पार्षद के यहाँ जाते तो क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? बिल्कुल आश्वासन दिया जाता है, उनको फ़ोन पे बात करो तो आश्वासन दिया जाता है, उनके घर जाओ तो मिलते नहीं। और जो यहाँ की पार्षद है भगवती रेडवाल, उनको तो हमने जब चुनाव में देखा तो उसके बाद आज तक नहीं देखा। ऐसा जानकारी में आता है कि लॉकडाउन में भी वो घर में ही रहे थे, और बिल्कुल लॉकडाउन में पूरे घर में ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले। मतलब कोई सहायता नहीं मिली कोई आपको? सहायता नहीं मिली, पब्लिक को कोई सहायता नहीं मिली। तो अगली बार क्या चाहते हैं? अभी परिवर्तन चाहते हैं कि कोई परिवर्तन चाहते हैं अगली बार? नहीं, बिल्कुल नहीं है खुश है। भागीरथपुर में आज तक एक लेटरिन बाथरूम तक नहीं बन पाई। आप विचार करिए, सारे क्षेत्र में है ना कितनी लेटरिन बाथरूम बनी है। आप पुल से लगा के लक्ष्मीनगर स्टेशन तक देख लो, एक भी लेटरिन बाथरूम नहीं है। कई भैया आती बेचारी गलियों में करती है बाथरूम, हमें बड़ी शर्म आती है कि कम से कम भागीरथपुर में एक लेटरिन बाथरूम तो बना लें। ना कि आज तक आपने देखा होगा यहाँ से वहाँ तक ये बन गया जो आपके रोड पे, ये खाली इतना लगा दिया और पूरे का टेंडर दे दिया, और पूरे का इन लोगों ने वो उतार के दे दिया कि हमारे ना सब तो ब्लॉक लग गए, जबकि 3 जगह के अलावा कहीं ब्लॉक नहीं लगे। आप देख सकते हो, आप वीडियो बना के बता सकते हो। और जो भी ये चेम्बर बना है, खाली ये चेम्बर ऐसे के ऐसे रखे, इसमें कोई पाइप नहीं डले ना कुछ भी डले, खाली इसमें उसके पैसे ले ले। जो करोड़ों रुपया नगर निगम से इनने वसूले हैं वो लाइन नहीं डाली, खाली ढक्कन रख दिया ऐसे। पार्षद के बाद आप शिकायत लेके जाते हैं तो क्या जवाब दिया जाता है वहाँ से? पार्षद बोल रहे हैं बस ये होने वाला है, अब लेटरिन बनने वाली है, अब ये रोड बनने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज बरसों से 25 साल से हम उनके बस आश्वासन ही सुन रहे हैं बस। एक जानकारी मिलती है कि लॉकडाउन में भी आपके पार्षद निष्क्रिय थे और लोगों तक सेवा नहीं प्रदान। तो वो आए नहीं, हमारे कांग्रेस के हमारे विधायक महोदय ने तो घर घर में जाए, किसी भी पार्टी का हो, सबके वहाँ अनाज बराबर पहुँचाया।
इनके लोग जो थे, इनके कार्यकर्ताओं को घर भरा, वो पीलियो गाड़ी वालों ने लूट मार मचाई है। बेचारे गरीबों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है। जो बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, इनको कोई राशन नहीं मिला और कई लोगों को तो मारपीट भी करी उनके साथ में। खाने को नहीं था तो मोहल्ले वालों ने सहयोग करा। संजय शुक्ला ने हमारे हर क्षेत्र के हर जाए किसी पार्टी का हो, लेकिन उनने कभी दुर्भावना नहीं रखी। सारे लोगों को एक लाइन से उनने राशन घर से बंटवाया है। तो इस बार नगर निगम चुनाव में क्या परिवर्तन चाहते हैं कि यही पार्षद बने, ऐसा क्या? हम तो परिवर्तन चाहते हैं सर। बहुत झेल लिया, 25 साल हो गए। हमारा भागीरथपुरा नहीं सुधरा, सारे वार्ड सुधर गए। परदेसीपुरा देख लो, बानका देख लो, राजबाड़ा देख लो, नंदा नगर देख लो, क्लर्क कॉलोनी देख लो, लेकिन भागीरथपुरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। आपका नाम? छोटे लाल मोर, भागीरथपुरा। कहाँ निवास है आपका भागीरथपुरा में? ये मेन रोड पे 1105 भागीरथपुरा। और 3.25 करोड़ रुपये जो मंजूर हुए सारे क्षेत्र के अंदर, नर्मदा की नई लाइन डल गई, लेकिन हमारे वहाँ नर्मदा की नई लाइन नहीं डली हुई है। आज भी गंदा पानी, बदबूदार पानी आता है। कई घरों में नर्मदा का पानी नहीं मिलता। और तो नगर निगम के जो लोग हैं जिन पे टैक्स बाकी है, उनके वहाँ ये ताले लगा रहे हैं, जबरन वसूली कर रहे हैं। गरीब लोग पैसा कहाँ से लाए? लॉकडाउन में काम धंधा नहीं था, काम धंधा सारा बंद हो गया। जैसे तैसे लोग किस्त जमा कर रहे हैं। उसके बाद में भी ये लोग ने ऐसा लगा रखा है जैसे कोई हम चोर डाकू हैं, तुरंत आके ताला लगा रहे हैं। ऐसी वसूली करी जा रही। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा जबरदस्ती हो ना किसी के साथ अब वो अन्याय करा कि जबरदस्ती ताला लगा दें। मतलब आप खुश नहीं है आपके पार्षद से? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं। हम तो परिवर्तन चाहते हैं। एक मौका दिया जाए, अगर ये दूसरा पार्षद भी नहीं करता तो फिर से इनको हटा दिया जाए, लेकिन काम होना चाहिए। भागीरथपुर के अंदर आप देख ही रहे, वार्ड के यहाँ से वहाँ तक सुन रहे हैं ना, विधायक कभी इधर राउंड मारने आता है। बस ये चुनाव के टाइम देख लो, उसके बाद तो कभी देखो। कभी निकलते हैं रेडवाल जी तो उनको रोको तो बोलते हैं कल करवा रही हो, परसों करवा रही हो, आज करवा रही हो। अंदर इतना सवेरे नर्मदा का नल आता, उसके पहले तो चेंबर का पानी आता है, पूरा गंदा पानी आता है। चक्कर तो कंप्लेंट डाल चुके हैं, देखने ही नहीं आते क्या, पूरा गंदा पानी आता है। तो आप पार्षद के पास जाते हैं शिकायत लेके? अरे यहीं से निकलता है, डेली रोज रोकते हैं हम, बोलते हैं बाकी सुनने कौन? क्या क्यों नहीं सुनते? के चुनाव आ रहा है तो फिर अब नाचेंगे सब जने कि समस्या बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, क्या ये है, सब जब नाचेंगे लोग बात। क्या जो को पार्षद के चुनाव लड़ना वो सब अपने अपने आप ताकत लगा रहे हैं कि हमको वोट दो, हम सब समस्या तुम्हारी दूर करेंगे। नहीं उतरेंगे आप जो उम्मीद होता है क्या, क्योंकि उनके पास क्या है, अब कोई मतलब कोई भी काम जो है सही ढंग से करते नहीं है। क्या जो बोलो तो वो सुनते भी नहीं है। क्या उनका यही काम है पार्षद का। क्या उनके घर भी जाओ तो बोले ठीक आ रहे हैं, कई जगह ड्रेनेज चौक हो रही हैं, वो भी अधूरी सड़कें हैं गलियों में, वो भी ऐसे ही कूड़ा कचरा पड़ा रहता, कोई साफ सफाई में इतना ध्यान नहीं रखते हैं। क्या उनकी तो यही बात है रेडवाल जी की। क्या मतलब आप ना खुश है उनके कार्यकाल से? हाँ, तो हम कुछ ही नहीं, क्योंकि पहले शुरू में जो काम कर रहा था वो काम तो जो है वो नहीं कर रहे हैं। क्या वो कहते हैं कि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जो है बोले मुझे मत देना, क्यों बोलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है प्रकाश। कहाँ निवास है आपका? ये भागीरथपुर में 605 भागीरथपुर शिव मंदिर के पास। कह रहा ना वो सही कह रहे हैं। इधर क्या है, जो काम पूरे नहीं होते, काम करने बोलने के लिए जाओ ना तो सुनते नहीं है पार्षद लोग। रोड़े कूद रही है, उनका भी काम रोड़े कूदती है, चेम्बर चौक होते हैं, परेशानी हल नहीं होता पूरा। जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है क्या? ये होता है बाबूजी। अच्छा, किन किन समस्याओं का वार्ड में समस्या उठानी पड़ती है जनता को? समस्या ये कह रहा था बाबूजी के चेम्बर के लिए जाओ तो बोलते आ रहा है, फिर आते ही नहीं है, तो चेम्बर पूरे चौक हो रहे हैं, चेम्बर चौक होते हैं तो बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, आप जाओ। हमने बोला कि करवा देंगे। करवा देंगे? कब तक बोला है? आज ही करवा देंगे। आज ही करवा देंगे। कल भी बोला था मैंने, तो आज का बोला उन्होंने, आज आ जाएंगे। मतलब मदद कर देते हैं समय समय पर पार्षद? समय पे करते हैं। अच्छा अच्छा, जब आए कि सब मदद करते हैं, क्या बोलने की देर रहती है। क्या समस्या लेकर के आए थे आप अभी पार्षद के लिए सामने? वो एक अनाज वाला कार्ड था, रिमूव करवाने को दिया था, हो गया है, पार्षद के सोमवार को लेके आ जाते। अच्छा, समय समय पर आपकी मदद हो जाती है पार्षद द्वारा? हो जाती है। हो जाती है। एक समस्या रहती है ड्रेनेज की। ड्रेनेज की समस्या रहती है ना? भी लाइन डली है, लाइन डली, दिवाली तक के पहले की डली, उसका थोड़ा काम बाकी है, अब देखो कब तक होता है।
पिछले 6 महीने में जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से अभी तक लगभग मैंने 700-800 कार्ड जो कामकाजी महिलाओं के हैं, मजदूर कार्ड है और ऐसे तमाम जिनसे राशन मिलता है, जिनकी तारीखें निकल चुकी थी, मैंने वो रिन्यू करवा दिए हैं। और रिन्यू कराने के साथ साथ कामकाजी महिलाओं के करीब करीब 500-600 कार्ड नए भी बनवा दिए हैं। और उनकी पात्रता पर्ची होती है जिसमें पर्ची में राशन का मिलने का कोड लिखा रहता है और उस पर कंट्रोल का नाम लिखा होता है जिससे उन्हें राशन प्राप्त हो। तो ऐसे करीब 300 से ज़्यादा पात्रता पर्ची अनाज की वो मैंने लोगों को दिलवा दी है, जो मोबाइल पे SMS के द्वारा उनको मिल रही है। और लगभग 500 पर्ची और इस 15 दिन में लोगों को पहुंच जाएगी, जिसमें उस पर कंट्रोल का नाम लिखा होगा। ये कार्य पिछले 6 महीने से जारी है और लोगों को राशन मिलना शुरू हो चुका है। भागपुरा वार्ड एक गरीब बस्ती वार्ड है और यहाँ पे 350 गलियाँ हैं। लगभग आज स्वयं भी घूमे, भागलपुर की सारी गलियों में सीमेंटीकरण हो चुका है, एक एक रोड पूरा हो चुका है। और आज भी जो कुछ जगह जहाँ चौड़ा करने की बात आती है सुंदरीकरण की, मैं उसमें भी लगा हूँ कि वो भी चौराहे पर उनका चौड़ीकरण करा जाए। और पूरे भागलपुर में आप जिस गली में जाएंगे वहाँ ऐसी एक गली नहीं दिखेगी आपको जब पक्की नहीं हो। मैंने 25-30 साल के कार्यकाल में, और जबकि पिछले मेरे कार्यकाल के पहले जब मैं पार्षद नहीं था, यहाँ पर निकलने के लिए घुटने घुटने कीचड़ होता था। कई गलियाँ कच्ची थी, ड्रेनेज की लाइन नहीं थी, स्कूल नहीं था। आज करीब 1.25 करोड़ की लागत से एक शानदार स्कूल बना है जिसमें बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक एक गली के अंदर 2-2, 3-3 बोरिंग मैंने करवाए। पूरे इंदौर शहर में भागलपुरा ऐसा वार्ड है जहाँ पर पानी की तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि हर गली में 2-2, 3-3 बोरिंग है और वो बोरिंग भी जीवित रहते हैं, उनमें पर्याप्त पानी रहता है। और ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैं टैंकर की व्यवस्था भी करता हूँ और उसके माध्यम से भी पानी पहुँचाया जाता है। भागलपुर में बस के आवागमन की बहुत तकलीफ थी। आज दिन भर सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक बस का आवागमन चलता है और नागरिकों की सुविधा है। इंदौर के किसी भी कोने में जाए बस की सुविधा उपलब्ध है। लोगों की गार्डन की बगीचे की मांग थी। पुलिस चौकी के पीछे जितनी मेरे पास पर्याप्त जगह थी मैंने गार्डन बना दिया, बढ़िया गार्डन है। उस पर झूले, चक्री और फव्वारे मैं लगवाने वाला हूँ। आप देखें चारों तरफ भागलपुर के आने जाने का मार्ग उपलब्ध है। MR4 जो सबसे बड़ी भागलपुर की उपलब्धि है, MR4 बनने से आज भागलपुर से चाहे राजवाड़ा जाना हो, लक्ष्मीनगर स्टेशन से बड़े स्टेशन जाना हो, बस स्टैंड एम्बाय कहीं से भी जाओ 10 मिनट के अंदर आदमी पहुंच जाएगा। सावेर रोड को जाने के लिए कनेक्टिविटी मिल गई है, चारों तरफ रोड का साधन उपलब्ध है। और जो बचा काम है जैसे अन्य जिनमें बैग लाइन को और चौड़ी करना, रोड को चौड़ी करना, भागलपुरा पुल से लगा के स्टेशन तक, इसकी भी योजना है जो शीघ्र काम चालू करेंगे। मजदूर कार्ड, कामकाजी कार्ड, गरीबी के कार्ड, ऐसे तमाम सारे वार्ड में मैंने बनाए जिनसे लोगों को पर्याप्त समय पर राशन मिल रहा है। 2020 में पूरा देश लॉकडाउन और कोरोना की महामारी से जूझ रहा था और इंदौर शहर में भी कई वार्डों में अपने अपने पार्षदों ने अपने अपने स्तर पे भोजन के पैकेट वितरण करवाए और अन्य सुविधाएं लोगों को प्राप्त कराई। लेकिन सर्वे में एक बात ये पता चली है कि आपके वार्ड में ऐसी कोई सुविधा लोगों को प्राप्त नहीं हुई है और लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ना तो आपके द्वारा भोजन के पैकेट वितरण करें और उल्टा ये सुनने में आता है कि आपने बोर्ड लगा दिया या ऐसा जानकारी दे दी लोगों को कि यहाँ पार्षद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। लॉकडाउन की स्थिति बहुत ही विकराल थी, ईश्वर करे दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आए। पर चूंकि लॉकडाउन के अंदर आम नागरिक, गरीब लोग बहुत परेशान थे और मैंने भी मेरे माध्यम से, मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो महिला मंडल की टीम है उनके माध्यम से मैंने लगभग 2500 भोजन के पैकेट डेली
2.25 महीने तक बंटवाए, जिसका प्रमाण ये मेरे पास वे लिस्ट है 150 महिला और पुरुष जो मेरे पास में कार्यकर्ता थे। कोई 50 पैकेट, कोई 60 पैकेट, कोई 100 पैकेट और कोई 30 पैकेट ऐसे रोज लेके जाते थे भोजन के दोपहर में, और वो अपने अपने गलियों में बांटते थे। क्योंकि मैंने पब्लिक को घर इसलिए नहीं आने दिया कि मेरे यहाँ के वार्ड में जो मेरे शुभचिंतक लोग हैं वो बार बार पब्लिक के साथ मेरे फोटो डालते थे कि पार्षद लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। इसलिए मैंने घर से ये वितरण ना करते हुए एक टीम बनी जो करीब करीब 200 गलियों में, ये मेरे पास उनके नाम, मोबाइल नंबर, सारी लिस्ट है। उनके घर पर रोज ये लोग पैकेट देकर आते थे। लगातार 2 महीने 15 दिन इनके भोजन मिला। इसके अलावा 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, दाल और कुछ तेल, ऐसी भी मेरे पास लिस्ट है जो लगभग 1200 लोगों के घर तक पहुँचाई है। मैंने संपूर्ण भारतभर में नहीं पहुँचाया, कोई भी पहुँचा नहीं सकता था। सब ने अपने अपने स्तर पर कार्य किया। और भी लोग थे जिन्होंने काम किया और मुझे इस बात की संतुष्टि है, मुझे मन में संतुष्टि भी है कि मैंने लोगों के घर तक अपनी टीम के माध्यम से ये राशन और भोजन के पैकेट पहुँचवाए, जिसकी मेरे पास लिस्ट उपलब्ध है। भले ही अभी नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने और सभी नेताओं ने अपने अपने स्तर पे कमर कस ली है। तो क्या लगता है आपको, आपके वार्ड की जनता और पार्टी क्या आपको पुनः मौका देगी? निश्चित भारतीय जनता पार्टी हमारा एक संगठन, मजबूत संगठन है और पार्टी की गाइडलाइन से हम लोग चलते हैं। और अगर चुनाव में, अभी चुनाव की कोई तारीख तय नहीं हुई है, अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुझे परिवार में मेरे को वापस मौका देती है तो निश्चित पब्लिक मुझे सम्मान वापस चुन करके देगी। क्योंकि पब्लिक का भरोसा मेरे साथ आज भी कायम है। पब्लिक जानती है, भले ही काम देर से होए और होता जरूर है। आज लगभग 6 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। 4 बार मैंने निर्दलीय चुनाव लड़े, मैंने और मेरी पत्नी ने। चारों बार निर्दलीय चुनाव मैंने जीते, क्योंकि भारत की जनता का भरोसा, मतदाता का मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ है। और उन्होंने 4 बार निर्दलीय में मौका दिया। फिर जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया तो 2 बार से मेरी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्राप्त हुआ और लगभग 4-4 हज़ार मतों से विषम परिस्थितियों में भी पत्नी मुझे यहाँ से विजय प्राप्त करी। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के नागरिक मेरे पर भरोसा करते हैं। हो सकता है मैं, मेरी पत्नी किसी काम में, जिस प्रकार सफाई की बात आ रही या ड्रेनेज की दिक्कत की, निश्चित वो दिक्कत है जिसको मैं पूरा भी कर रहा हूँ। नागरिक इसमें मेरा सहयोग भी कर रहे हैं, वो काम भी पूरा होगा। और आज भी पब्लिक का भरोसा रेडवाल परिवार पे है, क्योंकि मेरे परिवार की साफ छवि है। लोगों का मेरे साथ व्यवहार अच्छा है, मेरा लोगों के साथ व्यवहार अच्छा है। इसलिए और ये मेरा अब के 7वीं बार चुनाव है और मुझे विश्वास है कि भाजपा की जनता 7वीं बार भी मुझ पर भरोसा करेगी और मुझे चुनाव में जिताएगी।